ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? और भक्ति करके क्या फल मिलता है, ये बताएंगे हम। भक्ति दो शब्दों से मिलकर के बना है, भग प्लस इति से भक्ति। तो भग का मतलब होता है ये त्रिगुणमयी प्रकृति, जिसको भगवान कृष्ण गीता में अष्टधा मूल प्रकृति कहते हैं। अष्टधा मूल प्रकृति क्या है? 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व क्या हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। और 3 तत्व कौन से हैं? 3 गुण कौन से हैं? 3 गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 8 तत्वों से मिलकर के इस प्रकृति में जितने रूप दिखाई, जितने आकार दिखाई दे रहे हैं, वो सब इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर के बने हैं। और ये आकार क्या हैं? ये 4 प्रकार की जो खाने हैं, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। पिंडज वह होता है जो पिंड से तैयार होता है, अंडज वह है जो अंडे से तैयार होता है, और उद्भिज वह है जो स्वतः तैयार होता है, जो जमीन से तैयार होते हैं, जमीन से पैदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। और स्वेदज वह होते हैं जो स्वतः पैदा होते हैं। तो इन चारों प्रकार के जो जीव हैं, चारों प्रकार की योनियों में जो फंसे हुए जीव हैं, इनका अंत कर दे, उसका नाम है भक्ति। जो जीव जो चारों प्रकार की योनियों में जो चक्कर काट रहा है, जो भ्रमण कर रहा है, कभी मनुष्य की योनि, तो कभी पशु की योनि, तो कभी पक्षी की योनि, तो कभी जल में, इस तरह से नाना प्रकार की योनियों में जो चक्कर काट रहा है, इन योनियों का जो अंत कर दे, उसी का नाम है भक्ति। इति माने अंत कर देना, भग माने इस त्रिगुणमयी प्रकृति। अर्थात भजन चिंतन करते करते ये जो प्रकृति है विलुप्त हो जाए, शांत हो जाए। प्रकृति शांत हो जाए तो जन्म मरण शांत हो जाता है, और जन्म मरण शांत हो जाता है तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और जहाँ मन पूर्ण रूप से शांत हुआ तो उससे सदा रहने वाली शांति मिल जाती है, सदा रहने वाला आनंद मिल जाता है, और परम सुख मिल जाता है, परम धाम मिल जाता है, अपना अविनाशी धाम मिल जाता है। इसी का नाम है भक्ति। और इसको करके दुनिया में जो फल मिलता है, उससे बढ़ करके और दूसरा कोई फल नहीं है। भक्ति ही एक ऐसा कर्म है जिसको करके मनुष्य संसार से निकलकर परमात्मा के धाम में प्रवेश कर जाता है, और नाना प्रकार के क्लेशों से, दुखों से छूट जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति का मतलब होता है भक्ति और विभक्ति, ये 2 शब्द हैं। भक्ति का मतलब होता है जोड़ना, और विभक्ति माने होता अलग होना। तो जोड़ना किससे है? भक्ति करने वाला किससे जुड़ता है? भक्ति करने वाला अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो वह कर्म भक्ति है जिसके द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकें, और उस परमात्मा में विलय हो सके, विलीन हो सके, लीन हो सके। तो जिस कर्म के द्वारा परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा से मिल जाए, उसी का नाम है भक्ति। और इसे ये इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि ये काल के चंगुल से भी बचा लेती है तो बहुत नाजुक और कोमल शब्द भक्ति, लेकिन इसका
फल और परिणाम इतना महान है कि काल पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे लोहा बहुत हार्ड होता है और लोहे को काट दे, लकड़ी काट दे, पत्थर को काट दे, सबको काट देता है। लेकिन इस लोहे से बढ़कर आग को कहते हैं। आग लोहे को पिघला देती है, पानी बना देती है लोहे को पिघला करके। और अग्नि से बढ़कर क्या है? पानी है जो अग्नि को ठंडा कर देता है। और पानी से बढ़कर क्या है? मनुष्य है जो पानी को पी जाता है। और मनुष्य से बढ़कर क्या है? यमराज है, काल है, जो हर मनुष्य को खा जाता है। अब यमराज से बढ़कर क्या है? ये भक्ति ही है जिसके द्वारा यमराज से बच जाता है। कबीर कहते हैं कि जब से पायो नाम पदारथ, काल की अखियाँ फूटी, सदगुरु मोए अजब पिलाई बूटी। कबीर साहब कहते हैं कि जब से मैंने भगवान की भक्ति की और गुरु महाराज से भजन चिंतन की प्रक्रिया को सीखा, नाम का मंत्र लिया, तो नाम जपते जपते, ध्यान करते, भक्ति करके काल की ही आँखें फोड़ दी। फिर काल उसको नहीं छू सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन में भक्ति से बढ़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है। मनुष्य तन मिला है तो हर मनुष्य को चाहिए कि प्रभु की भजन भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपनी आत्मा का उद्धार करे। और भक्ति नहीं करते हैं वही संसार के जन्म मरण में, आवागमन में फंसे रहते हैं और नाना प्रकार के क्लेशों से लड़ते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं वो संसार के सभी क्लेशों से, सभी दुखों से छूटकर परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में भक्ति के समान अन्य दूसरा कोई कर्म ऐसा नहीं है जो मनुष्य के दुख को मिटा सके। रामायण में भी भोले शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि है और उनका भजन और भक्ति है, बाकी सब शोपन जैसा ही है। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, और बिनु हरि भजन और भक्ति के मिटे ना कलेसा। मनुष्य के क्लेश हैं, ये दुख हैं, वो मिटते नहीं हैं। इसलिए यही विवेकशीलता है, यही चतुराई है, यही समझदारी है कि हर मनुष्य को भगवान की भजन भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए और खूब मन लगा करके प्रभु की भजन भक्ति करके अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, उन्होंने ईश्वर की भक्ति करके अपना जीवन धन्य किया